पहला, जो वर्तमान अवस्था में जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स जब जब इनके लाइफ में फूड इनटेकिंग गलत होता है, ठीक है, एक तरफ तो नो डाउट राहु लग्न में है, लग्न में राहु रह के शिक्षा का स्थान, पढ़ाई का स्थान, पंचम स्थान एजुकेशन देखते हैं, तो ये हार्म करता है एजुकेशन सिस्टम पे, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रॉब्लम करता है। पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है, विच्छेदात्मक ग्रह है, और लग्न में बैठा तो पंचम दृष्टि में पंचम स्थान को देखेगा, और पढ़ाई के क्षेत्र में आदमी को डिटैच कर, मतलब छात्रों को डिटैच कराना या विच्छेद कराना या मन नहीं लगाना। पंचम स्थान हृदय का भी स्थान है, तो पाप ग्रह का दृष्टि हृदय स्थान पे जाना छात्रों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आपका कुंडली में बहुत पॉजिटिव है, बुध का घर को राहु अपना घर समझता है, उच्च वृष राशि में हो जाता है, मिथुन में हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई बुरा फल देगा ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, देखो क्या है, जब कोई बच्चा उसका प्यूबिक हेयर निकलता है, धीरे धीरे मूंछ निकलना चालू होता है, टीन एज कवर अप होने लगता है, और वो बच्चा एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो मैकोले एजुकेशन सिस्टम है, को एजुकेशन है, लड़का लड़की एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ाना, जो लॉर्ड मैकोले अंग्रेज लोग सी फॉर क्लासरूम बना दिया, और ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इसका भी दुष्प्रभाव हमारे बच्चों के ऊपर पड़ना अति स्वाभाविक विषय है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। आपके बच्चा कुछ ज़्यादा ही एग्रावेट है, ज़्यादा ही पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, विक्षिप्त रहता है, ये उसके पीछे जो सबसे बड़ा रहस्य है छात्रों का जिंदगी में, ये है राहु युक्त चंद्रमा लग्न के ऊपर। लग्न में चंद्रमा बहुत अच्छा बात है, बढ़िया बात है, लेकिन साथ में राहु बैठना, और इतना बली राहु बैठना, तो मैं कहूँगा अच्छा करेगा, बुरा नहीं करेगा बच्चा, आगे चल के अच्छा करेगा। लेकिन इस समय उस ऊर्जा को ये कंट्रोल कर नहीं पाएगा इस उम्र में, टाइनी एज है, और ये जो बच्चे हैं अभी धीरे धीरे अभी जवानी की ओर जा रहे हैं। लड़की होती तो और ज़्यादा डिस्ट्रेस होने का चांसेस था, और ज़्यादा बात नहीं सुनने का। अब देखो, लग्न में राहु बैठा हो किसी भी छात्र के, युवक के, टीन एजर्स के कुंडली में, तो सबसे पहला नियम बनता है, ये लोग जल्दी बात नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, अपने मन का करते हैं। अपने मन में हुआ तो सब कर देंगे, नहीं मन में हुआ तो बोल बोल के थक जाओ, नहीं करेंगे। हाँ, जी, परेशान हो गए, स्वाभाविक बात है, परेशान होना कोई नया विषय बिंदु नहीं है, अति सामान्य विषय बिंदु है। और दूसरा ये है कि अगर आप विगत 1-1.5 साल से इस प्रकार का परेशानी में झेल रहे हो, तो ये भी स्वाभाविक है, क्योंकि कन्या लग्न कन्या राशि से अष्टम स्थान में, कन्या राशि का सप्तम स्थान मीन और अष्टम स्थान मेष राशि, राहु चल रहा था, गुरु चंडाल लगा है, तो इस समय इसका एग्रावेशन कुछ ज़्यादा बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और ये जो टाइम, ये करीब करीब नवंबर तक चलेगा, ठीक है। थोड़ा ठंडा होगा, पूरा ठंडा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका दशा वर्तमान समय में जो इसके कुंडली में अगर दशा को अनुशीलन करेंगे, तो इसके इस समय ये उतना ज़्यादा जो आशा कर रहे हो कि शांत हो जाए, वो नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे रहस्य सबसे बड़ा है चंद्रमा का दशा, एंड चंद्रमा इज अफेक्टेड बाय राहु, और वर्तमान समय में 2023 में चंद्रमा के साथ 22 में राहु और गुरु का अंतर्दशा, फिर शनि का आ जाएगा। तो ये जो पूरे दशा सीरीज और चंद्रमा का दशा, जो चंद्रमा यहाँ कन्या राशि में लग्न के साथ बैठा हुआ है, और राहु के साथ डिग्री वाइज भी अगर देखेंगे कंजक्शन बहुत क्लोज है। यहाँ जो चंद्रमा और राहु का अगर विचार करते हैं, तो राहु इज इन 17 डिग्री,
तो नेचुरली पूरा पावरफुल है और चंद्रमा को ट्रैप कर रहा है, ठीक है। हाँ, नहीं, यहाँ दिग्बल को भी देखना है, स्थान बल को भी देखना है और डिग्री, तीनों को देखना पड़ता है ना, तो ट्रैप करके रख दे रहा है यहाँ, ठीक है। तो वो जो बल उसको मिलना चाहिए, वो बल मन के मानस पटल में कम हो रहा है, यानी राहु का एनर्जी को कंट्रोल कर पाना इसके लिए नामुमकिन हो रहा है। 17 डिग्री का एक पावरफुल राहु को लग्न और चंद्रमा के साथ बैठे हुए, ठीक है, तो और इतना वीक लेवल, हाँ दिग्बल है नो डाउट, लेकिन यहाँ पर कालपुरुष कुंडली के अनुसार और स्थान बल के अनुसार तीनों को अगर हम लोग विचार करते हैं, अनुशीलन करते हैं, तो इस प्रकार के विक्षिप्त मन होना अति सामान्यतम विषय है, ठीक है। और सूर्य से अगर चंद्रमा का जो बल को देखते हैं, सूर्य का जो स्थिति है, तो उसके कंडीशन में तो बहुत पावर है चंद्रमा में, ठीक है। तो बल तो है, लेकिन अपना ट्रैपिंग मतलब जो उसको राहु कंप्लीटली जो उसके ऊपर ओवर पावर कर रहा है, जिसके लिए अब मन को ये कंट्रोल पे नहीं ला पाएगा। मन जब तक चंद्रमा का महादशा है तब तक, क्योंकि देखो चंद्रमा का अभी इसका एक्सिस चंद्रमा का है, ठीक है, और जो चंद्रमा है छात्रों के लिए क्या बोलते हैं, चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा जो है मन वही है, ठीक है, मन का कारक चंद्रमा है। मन यहाँ पर वीक है, दिग्बल के अनुसार बल है, स्थान बल के अनुसार बल है, अपने में बल नहीं है, तो दो बल मिल रहे हैं, एक बल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये जिसके कारण यहाँ राहु को अगर पॉजिटिव डायमेंशन पे कन्वर्ट करना सीख जाएगा, या उसको रजिस्ट करने के लिए उसके लिए जो करना चाहिए कर लेगा, तो फिर इसके एजुकेशन पे उन्नति ही होगा, खराब नहीं होगा। और एजुकेशन के घर में मित्र गृही लग्नेश स्वयं पड़ा हुआ है, तो जब लग्नेश पंचम स्थान पे जाएगा तो क्या बोलेंगे कि भाई इसका तो जन्म पढ़ाई के लिए हुआ है, जन्म साधना के लिए हुआ है। पंचम स्थान साधना, मंत्र तंत्र का साधना, पूजा पाठ का साधना, एडवांस एजुकेशन और प्रेम प्यार का चक्कर भी होता है पंचम स्थान, और पंचम स्थान पूर्व जन्म का भी स्थान होता है। तो वहाँ पर लग्नेश गया है, त्रिकोण पाया है, बुरा नहीं है, बच्चा बुरा नहीं करेगा, हृदय शुद्ध साफ है, लग्न में प्रॉब्लम है, चंद्रमा में प्रॉब्लम है, चंद्रमा पीड़ित है, लग्न पीड़ित है, तो उस कंडीशन पे मैं जो आपको बताया, जो रेमेडी बताया, वो काम आप कर लो, ऑटोमेटिक आप देखना कि ये अपने सिस्टम को कंट्रोल करने आ जाएगा वो, ठीक है। आपके घर के पास मिलेगा और कहाँ मिलेगा। हाँ, आप ऐसे करो, माँ कामाख्या के मंदिर पे चले जाना और वहाँ देखना, ये बाहर के छोटे मोटे टुच्चे को नहीं पकड़ना, जो मेन पंडित है, या वहाँ पर बहुत सारे माता रानी का जो पंडित लोग हैं, बड़े बड़े चंडी पाठ वगैरह करते हैं, और उनको जाके बोलना है कि देखो ये कुंडली का प्रॉब्लम है और इस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए ये कवच बना दो, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं आपके, हम लोगों के लिए तो मैं तो बहुत मुश्किल से कलेक्ट करके लाता हूँ, मेरे को तो मतलब वो जो चीज़ है जो आपके घर के पास मिलता है, हमारे तक पहुँचने में उसका कॉस्ट पड़ जाता है 10,000 20,000 रुपया, ठीक है, और आपके पास है तो हो सकता है आपका कम में हो जाए, ठीक है। तो उसमें वो यंत्र बनाया जाएगा, और यंत्र बना के उसके अंदर बोलना कि माँ का जो वो कपड़ा है उसके अंदर वो डालते हैं, ठीक है। और सबको मिलता नहीं है, जिसका कनेक्शन रहता है उसको मिलता है। हमारा इतना कनेक्शन रहने के बावजूद भी हमसे इतना पैसा वो पंडित लोग क्लेम करता है, ठीक है।
हाँ, आप लोग सब अपने आप इतना बड़ा बड़ा ज्योतिष हो जाते हो ना, तो समझाना मुश्किल होता है। नहीं, आप सीखो, हम तो सिखाते हैं, हम तो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, आप जैसे जितने भी आते हैं ना। तो मेरा यही काम है, एस्ट्रोलॉजी सिखाना, ज्योतिष सिखाना। लेकिन आप लोग मन ही मन कुंडली देख के बोलोगे शादी में प्रॉब्लम होगा। अरे महाराज, गुरु यहाँ उच्च का है, लाभ स्थान में बैठा है, उसको नहीं देख रहे हो? लग्न से, चंद्रमा से गुरु लाभ स्थान, एकादश स्थान में अति बली होके बैठा है। तो क्या बोलेंगे? ज्ञान का मास तो इसके अंदर पूर्व जन्म से लेके आया हुआ है, प्रचंड ज्ञान है, इनबिल्ड नॉलेज इसके अंदर प्रचंड है, पढ़ेगा क्या ये? ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या? एकादश में बैठने से नवम दृष्टि, गिनो वो कुंडली खोलो, आप चेक करो, गुरु का नवम दृष्टि कहाँ जा रहा है? गुरु नवम दृष्टि में कहाँ देख रहा है एकादश से बैठ के? जब सप्तम भाव पे गुरु देखेगा तो किस माई का लाल में दम है कि शादी नहीं होने दे या ना शादी तोड़ दे? बताओ। हैं? और गुरु अगर आपके बच्चा का सप्तम दृष्टि में कहाँ देख रहा है? देखो, सब गिनती करो, पंचम में दिख रहा है, पंचम का स्थान शिक्षा का स्थान है। तो किस माई का लाल में दम है कि आपका बच्चा का शिक्षा बर्बाद कर देगा? तो अभी का परिस्थिति थोड़ा खराब है, आगे चल के ठीक हो जाएगा। आप देखो, अगर कुंडली कह रहा है कि इसमें कंट्रोल हो जाना चाहिए, पावरफुल इसको चाहिए, पावरफुल कवच, ठीक है। और लग्न के ऊपर है तो छाती में उसको वो जो बताया उसको लगाइए, ठीक है। आप देखो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब अभी चिंता मत करो। इंस्टेंटली एक कवच डाल के डालो पहले, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितना एनर्जी कंट्रोल कर पा रहा है। और ये एनर्जी को जब कंट्रोल अप कर देगा तो फिर देखना कि ये सारा अच्छा करने लगेगा। मैं बहुत स्टूडेंट देखा हूँ ऐसा, उनको अच्छा हुआ है। जो बड़ा बदमाश से बदमाश, एकदम पढ़ाई में रुचि नहीं, मेमोरी पावर फेल्योर, पाठ पढ़ने में जिनका कोई, आपका तो कुंडली 1000 गुना उनसे अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिगड़ा से बिगड़ा हुआ बच्चा, अगर वो कवच को रख लिया, मिनिमम 90 डेज अगर उसके बॉडी में आया तो फिर आगे क्लिक कर जाएगा। अगर नहीं रख पाता है तो फिर उसके लिए आपको ये ग्रह का शांति करवाना ही पड़ेगा। राहु शांति यज्ञ, कटहल का लकड़ी और उसके लिए अलग साकल्य डाल के उसको बैठा के राहु शांति का हवन प्रैक्टिकली वहीं कराओगे। राहु इज द बैड सन ऑफ गुड मदर, माँ का सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा है, ठीक है। लेकिन ये उसका उम्र का एक इफेक्ट है, टीन एज है, तो इसके लिए वो ज़्यादा परेशान कर दे रहा है, रजिस्ट नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा ये एज हो जाएगा और चंद्रमा महादशा खत्म हो जाएगा, फिर देखना कि वो अपना एनर्जी को कंट्रोल पे ले आएगा, ओके। हाँ, और ये कवच आप धारण करवा लो। फिर इसका तो कोई ऐसे 7.5 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ढैया का प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसे गलत महादशा भी नहीं चल रहा है, शुभ चंद्रमा का ही दशा चल रहा है। हाँ, पीड़ित हो रहा है, पीड़ित होने से तो पीड़ित करवाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पीड़ित होगा, ठीक है। और बच्चा है ना, अब सब इतना होप करोगे कि ये बदमाशी नहीं करे। जब बदमाशी नहीं करेगा तो हमारे पास लेके आना, बदमाशी कर रहा है तो ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो, इसको एक स्कूल से निकालने से भी दूसरा स्कूल में मिल जाएगा। वर्तमान का दशा एजुकेशन सिस्टम के लिए इसको सपोर्टिव नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ये नेचुरल चीज़ है, लेकिन अगर यहाँ पर इस एनर्जी को कंट्रोल में ले आए, बैलेंस कर दिए, तो इससे अच्छा और कौन पड़ेगा। बुध बहुत शुभस्थ अवस्था में है, गुरु बृहस्पति उच्च का है, राहु अपने स्वगृह बोला जाएगा बुध का घर को, वहाँ बैठा हुआ है। तो आप और किस बारे में चिंतित हो। शनि का पोजीशन भी लग्न और चंद्रमा से 3rd हाउस में है, तो ये भी धन लक्ष्मी योग बना के बैठा हुआ है। आपको ओरिड किस बात का होना है यहाँ। वो शादी कब होगा। अरे महाराज, अभी तो पढ़ाई का चिंता करो, शादी का बात काहे गुजाड़ के दिमाग रखते हो।
आप सप्तम का केतु को टेंशन मत हो, टेंशन होना है शुक्र मंगल का युति के लिए, ठीक है। उस केतु यहाँ कोई नहीं बिगाड़ेगा, अगर बिगाड़ेगा कोई तो मंगल शुक्र बिगाड़ते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन क्योंकि गुरु का दृष्टि है आपको उतना ज़्यादा वरिड नहीं होना है, बेफिक्र रहो। अभी वर्तमान स्थिति में दो काम को आप जरूर कराओ, एक तो उसको एक कवच धारण करवा लो, अगर रह गया तो समझो हो गया, नहीं रहा तो फिर उसमें खर्चा आपको कराना पड़ेगा वहाँ पंडित को पकड़ के, ठीक है। वो थोड़ा सा खर्चा होगा, 50-60 हज़ार रुपया जैसे खर्चा हो जाएगा। आज के मुझे पता नहीं आप लोगों का वहाँ ब्राह्मणों का क्या रेट है, लेकिन यहाँ पर जो पूरा जप होगा, हवन होगा, तो राउरकेला का रेट के अनुसार पंडित लोगों का दक्षिणा, पूजा सामग्री, घी, हवन मिला के करीब सर्वनिम्न 51 हज़ार तक खर्चा हो जाता है। और अगर आपके पास ये इमीडिएट ऑन इंस्टेंट खर्चा करने का दम नहीं है तो करीब 10-20-21 हज़ार के अंदर एक काम कर सकते हो। मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ इसको करने के लिए, लेकिन अगर इंस्टेंट रिजल्ट पाना चाहते हो तो विष्णु सहस्त्र नाम भी ऐसे कंजक्शन के लिए, छात्रों के लिए, मैं भी बहुत सारे छात्र, लड़की होती तो मैं बोलता कि ये करा लो, क्योंकि पूरा एनर्जी ही डैमेज कर देते हैं, इसको रखे नहीं बोल के। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अच्छा है तो मैं क्यों एनर्जी डैमेज कराऊँ इसका। मतलब इसका एनर्जी को अगर कंप्लीटली जीरो करके छोड़ दिया जाए तो जो उछल कूद कर रहा है वो भी बंद कर देगा। मुझे तो चाहिए उछल कूद, ऐसे बदमाश बच्चे हमें दे दो, हमें बदमाश दो, हम अच्छा बना के देंगे, हमें गधा दो घोड़ा बना के देते हैं। हमारा गुरुकुल इसीलिए खोल के बैठे हैं, समझे ना। हम तो जितना अच्छा बदमाश हम बोलते हैं उतना अच्छा। एक बार एक माँ आ गई हमारे पास, बोले क्या हुआ, बंदर पाले थे, बोला क्या हुआ, कुछ दवाई ववाई दीजिए। बोला क्यों, बड़ा उछल कूद करता है। बोला ना, बंदर उछल कूद करता है तो अच्छा है, जिस दिन बंदर बुद्ध भगवान बन जाएगा, एकदम ध्यान करने लग जाएगा, उस दिन बोलना कि बंदर बीमार है। बंदर ठीक है, एकदम ठीक है बंदर। हाँ, वो जो एडवांस लेवल पे कहीं बदमाशी कर ले, कहीं नदी में कूद जाए, तालाब में कूद जाए, पढ़ाई नहीं करे, घर से, ये लोग के अंदर क्या होता है, राहु होने से लग्न में कभी कभार ऐसे बच्चे स्टंट करने के पीछे पड़ते हैं, ठीक है। अगर जो बुरा रिजल्ट है, बाइक पकड़ा तो बोलेगा खड़ा होकर चलाएंगे। अबे बैठ के चलाने के लिए है, तू खड़ा होकर क्यों चलाएगा। बोला उल्टा चलाएंगे तो कैसे होगा। वो तो किसी एक बच्चा का दोष नहीं था ना, ग्रुप बच्चे बदमाशी किए ना। हाँ, अरे ये जो बंदरू लोग होता है, बंदरू मकरू, ये लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, जब ग्रुप हो जाता है इनका एनर्जी पराक्रम बढ़ जाता है, सब मिलके कुछ ना कुछ ऐसे उखाड़ ताड़ के मोड़ के उखाड़ के फेंक देते हैं, ठीक है। ये दोष नहीं। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, आप लोग अननेसेसरी ओरिड बच्चा के लिए मत हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पर्सनल फैक्टर में ये बदमाशी कर रहा है तो देन यू मस्ट ओरिड। पर एक नंबर, हाँ, उल्टा उल्टा बात बोलेगा, गाली देगा, मुंह से गंदा बात निकालेगा, लग्न का राहु कराता नहीं, कहा कोई नहीं सिखाता है, लग्न में राहु अपना गंदगी निकालेगा, ये कोई बड़ा बात नहीं है। और सुनो, ये जो आप जो बोल रहे हो ना कि ये ऐसा ऐसा कर देता है, लग्न का राहु आदमी को बहुत सुंदर बनाएगा, बहुत चालाक बनाएगा, बहुत चतुर बनाएगा, एक नंबर का टाउटर बना के रख देगा, बाप माँ को भी ठग देगा, पता नहीं चलने देगा। अभी पता चल रहा है तो सेव हो। उस समय हाँ, 2 बोतल दारू मार के आगे खड़ा होगा, बोलेगा कुछ नहीं किया हम, तब बोलना कि राहु बुरा दे रहा है। मतलब अब राहु अपना कलर दिखा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे गलती करके आएगा कि माँ बाप टीचर कोई पकड़ ही नहीं सकते उसको, ठीक है। और आप तो बोल रहे हो पकड़ दे रहे हो, तो पकड़ रहे हो तो फिर ठीक है यार, गलती नहीं है यहाँ, ठीक है। जिस दिन आप गलती पकड़ नहीं पाओ तब समझना कि अब ओरिजिनल राहु कूद रहा है अभी, ठीक है। हाँ, और पढ़ाई नहीं करना इस उम्र में, तो ये पढ़ाई में रुचि नहीं होना, लिखने में रुचि नहीं होना, और जो मतलब स्कूल से बाहर निकाल देंगे उसका भय होना, डिस्टर्बेंस करना, मारपीट करना, किसी को भी हाथ पैर में उठा के ठोक दिया, बायां ठोका दायां ठोका, इस प्रकार के उथल कूद अति उग्र ऊर्जा बच्चा में राहु कभी कभार बिल्डअप करता है। और इसके राहु से अभी राहु अष्टम में चल रहा है,
तो अष्टम में होने से वो राहु बाधात्मक क्रिया कराएगा। हाँ, एक तो लग्न से अष्टम हो गया, इसके राहु से अष्टम हो गया, इसके चंद्रमा से अष्टम हो गया, तो हर प्रकार का प्रॉब्लम करवाएगा। बाधा विघ्न सृष्टि नहीं कराएगा, चोर चपेट एक्सीडेंट नहीं करवाएगा तो कौन करवाएगा? अभी कराएगा। नवंबर तक चलेगा, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, उसके बाद देखना राहु आ जाएगा अष्टम को छोड़ के सप्तम में, ठीक है। हाँ, तो सप्तम में जब आएगा इसका राहु उसका राहु दोनों मिलके एक साथ देखेंगे तो और गुल खिलाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी जैसे प्रॉब्लम दे रहा है वैसा नहीं कराएगा, उस समय थोड़ा सा अलग प्रकार का कराएगा। भय, फियर फोबिया कराएगा, कॉन्फिडेंस में कमी कराएगा, डाइवर्शन करवाएगा, पढ़ाई पढ़ते रहेगा उठ के तुरंत भाग जाएगा, एक जगह में बैठ के बहुत देर तक पढ़ाई नहीं कर सकता है, ठीक है। एक जगह में मेडिटेटिव फोकस नहीं कर सकता है, किताब को पढ़ते पढ़ते ऊपर से नीचे आया, बोला क्या पढ़ा भूल गया, रुचि नहीं है, ये आगे चल के करेगा। उस समय क्या होगा, चंद्रमा के साथ शनि का अंतर्दशा भी मूवमेंट करता रहेगा इसका, तो वो प्रॉब्लम और थोड़ा वनरेबल की ओर जा रहा है, दिख रहा है इसमें। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप यहां से राहत पा रहे हो, राहु अष्टम से जाके सप्तम में घुसने से राहत नहीं मिल रहा है, वो छठा में जाके राहत देगा, ठीक है। हाँ, और छठा में राहत थोड़ा सा, शनि भी वहां पहुंच गया हो गया, पहुंच के उधर क्रॉस ओवर करते होंगे दोनों, ठीक है। और वो पीरियड तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान भी रहना पड़ता है ऐसे कंडीशन पे लग्न राहु वालों के लिए, ठीक है। तो ये लंबा पीरियड है जो इसको घिसटेंगे क्योंकि छोटा बच्चा है, ठीक है। तो एक वो टाइम जोन रहेगा जब शनि भी सप्तम में रहेगा, तो उस समय ज़्यादा फियर फोबिया, कॉन्फिडेंस कम में रहना दिखाई देगा। आप लोग प्लीज़ इसके लिए टेंशन नहीं होना, मैं जो बता रहा हूँ उतना कर दो, देखना जो अभी 100% का प्रॉब्लम है वो घट के रहेगा जरूर, 100% जीरो नहीं हो सकता है, 30% तक आ जाएगा, कवर अप हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम किसी के बॉडी में कवच को झुला देते हैं ना ऐसे एग्रावेशन एनर्जी के लिए, तो वो कवच बॉडी में उसके अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं, जो चीज़ डाला जाता है कवच के अंदर, और उसके लिए जो वो पंडित लोग आपको बोलेंगे इतना इतना मंत्र करना पड़ेगा, इतना हवन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कवच ला के झुला देने से होता है। उसके लिए मंत्र करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, साथ में इसको बैठाना पड़ेगा, काम तो है, ठीक है। तो जब उसको देते हो तो वो देने के साथ ही उसके बॉडी में जो मेलिफिक एनर्जी है वो क्या करता है, उसको रिलीज डाउन करना चालू करता है, अपने कंट्रोल में लेके उसको काम करना चालू करवाता है। तो ऐसे बच्चे जो बिगड़े हुए हैं, देखो बच्चा बिगड़ा, क्या बिगड़ा, उसका ब्रेन मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, एनर्जी जो समझते हो, लाइट जो समझते हो, वो डिस्ट्रेच है, वो लोग ऑर्गेनाइज में काम नहीं कर रहे हैं। जिस ऑर्गेनाइज में काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। बॉडी का एनर्जी, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो समझते हो, आपके भाषा में जहां तक समझ सकते हो, मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन जब आप उसको ये एनर्जी मैच करना पड़ता है तो क्या होगा, उनको वही चीज धीरे धीरे ऑर्गेनाइज ऑर्डर पे ले आएगा जो डिसऑर्डर चल रहा है। अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए। आप मैकेनिकल क्या पढ़ाई का काम का क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल का काम करते हो, हाँ लिफ्ट करते हो, लिफ्ट का काम करते हो ना। हाँ, आप समझो लिफ्ट को हैंगिंग दिया जाता है ना, हैंगिंग दिया जाता है, और लिफ्ट का दोनों बॉडी दोनों तरफ 2 रोलर चलता है, उसमें व्हील लगा रहता है। अब जब व्हील लगता है और इलेक्ट्रिकल चार्ज देते हो उसमें, अगर इमरजेंसी के लिए न्यूमेटिक भी देते हो, इलेक्ट्रॉनिक सब देते हो कि नहीं देते हो, इमरजेंसी देते हो। जो लिफ्ट के ऊपर दोनों तरफ 2 बार के ऊपर 2 रोलर, जो रोलर और व्हील के साथ चलता है लिफ्ट, अगर वो व्हील को बैलेंस नहीं किया, व्हील बैलेंसिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नहीं तो क्या करेगा, जिसमें 4 व्हील लगा हुआ है, सेगमेंट व्हील लगा है, एक व्हील क्या करेगा, चलेगा नहीं, दूसरा व्हील उसको खींचेगा, डिरेल कर देगा, वहां से व्हील को डिरेल कर देगा। व्हील डिरेल किया तो सेफ्टी होगा या एक्सीडेंट होगा। तो व्हील बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए आपको, वही सबसे बेस्ट इंजीनियर होता है जो व्हील को बैलेंस करेगा, तो रोल को पकड़ के लिफ्ट आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो इसके साथ भी ऐसा ही है
जो उसके बॉडी के एनर्जी, एक एनर्जी उसको एक तरफ खींच रहा है, एक एनर्जी उसको एक तरफ खींच रहा है। ड्राइविंग एनर्जी जब मोटर को चार्ज करते हो लिफ्ट में एक तो सिंगल मोटर लिफ्ट होता है, एक डबल मोटर लिफ्ट होता है। एक मोटर लिफ्ट एक ऊपर लेके जाता है और दूसरा ड्राइव इंड नीचे लेके आता है। किसी का एक ही मोटर में इन एंड आउट रहता है, अप डाउन कर देता है, ठीक है। जो बड़ा लिफ्ट रहता है डबल ड्राइव रहता है। तो अगर डबल ड्राइव को अगर बैलेंस नहीं किया तो हालत खराब होगा। लेकिन आपका बच्चा उच्च का बृहस्पति, उच्च का राहु, मित्र गृही बुध, शनि, इतना बड़ा एनर्जी लेके जन्म हुआ है। अगर इसका एनर्जी एक एनर्जी दूसरे तरफ खींच रहा है, दूसरा एनर्जी तीसरे तरफ खींच रहा है, बैलेंस अगर नहीं कर पाएगा तो जो बोल रहे हो जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो डिस्टर्बेंस होगा कि नहीं होगा? तो हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बैलेंस करा दो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, कवच में ही मैक्सिमम काम हो जाता है। अगर नहीं हुआ, मैं क्या बोला, 90 दिन के अंदर अगर बच्चा का एनर्जी बैलेंस पे नहीं आ रहा है तभी जाके राहु शांति कराओ, अदरवाइज जरूरत नहीं है राहु को शांति। आपका राहु बढ़िया है, मस्त है एकदम, मेरे दृष्टि में तो एकदम बम्बमा के है। नवांश में भी जाके देखोगे तो भी बढ़िया है, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। राहु का उच्च का बन रहा है जाके नवांश में, तो उच्च का ग्रह, स्वगृही ग्रह, मित्र गृही ग्रह बुरा नहीं करते हैं। इसका लग्न राशि दोनों भूमि कारक तत्व का है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे अगर जिसका भूमि कारक है तो, और इसमें फायर एनर्जी लोअर लेवल पे जा रहा है, तो फायर यानी सूर्य और मंगल लो प्रोफाइल में जा रहा है, तो नेचुरल ऊपर ऑटोमेटिक कूल में रहेगा। तो ऊपर का टेम्परेचर को नहीं बढ़ा देना बहुत सही नहीं होगा। और रूपा यानी चांदी का तासीर ठंडा रहता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे मैं सबसे पहले कहूँगा कि जो चांदी है उसके साथ अगर इफ पॉसिबल थोड़ा ताम्र का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। और अगर देखिए, मैं कर दूंगा, मैं ये सब मेरा काम है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ आपके पास वो मंदिर है। देखो, मेरे को पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? आपका पैसा आ रहा है मेरे पास, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पंडित लोग पैसा थोड़ी छोड़ते हैं इतना जल्दी दक्षिणा। लेकिन मैं पहला कोशिश इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपके लिए पॉसिबिलिटीज है तो पहले वहां पंडित लोगों लेके कराने का कोशिश करिए। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो हमको बोलिए, हम कर देंगे। हमें किसी तब ठीक है। अगर आप वहां पर शोधन करा लोगे माता रानी के मंदिर में तब ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से भेजूंगा, यहाँ उसके नाम पे भी हवन होगा और आप भी वहाँ पर उसके नाम पे उसको बैठा के जो मंत्र कहूँगा उसमें हवन करवा देना, पंडित जी को बुलवा के। उसके बाद धारण करवाना है। आने वाला समय में गुप्त नवरात्रि आ रहा है तो सबसे बढ़िया टाइम रहेगा, गुप्त नवरात्रि के दिन में ये करवा देना, ठीक हो जाएगा, ठीक है। और बोलिए। नहीं, टाइम लगेगा, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन जाता है, टेक टाइम, ठीक है। क्योंकि वो सुनारी के पास बैठ के उसका दिन नक्षत्र देख के बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज सुबह बना दें कल तक बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और अभी ऑन टेम्पररी बेस में आप वो सुनारी को एडवांस भी देना पड़ता है, तभी वो लोग बनाते हैं। तो वो ओरिजिनल ला के उसके अंदर मटेरियल भरना पड़ता है, उसका यंत्र बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग अपना एडवांस भेज दोगे तो फिर मैं उसको ऑर्डर देके वो बना दूंगा, ठीक है। ओके, हाँ।